अपने वान डेर वाल इक्वेशन का प्रूफ कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और आज हम क्या करेंगे, जो वान डेर वाल इक्वेशन होती है उससे प्रूफ करने वाले हैं। अपने दो तरीके के कर्व होते हैं, देखो ध्यान दो, कोई भी कर्व बनाते हैं फिजिक्स के अंदर आपको पता है दो तरीके से कर्व बनाते हैं। एक तो जो फार्मूला दिया होता है उस फार्मूले की हेल्प से कर्व बनाते हैं, और दूसरा अपने प्रैक्टिकल करते हैं, है ना, दूसरा अपने प्रैक्टिकल करके देखते हैं उससे कर्व बनाते हैं। तो दो तरीके के कर्व बनाए गए। प्रैक्टिकल जो किया वो एंड्रयूज ने किया, इसलिए उनको बोलते हैं एंड्रयूज प्रैक्टिकल कर्व। यानी कि दो तरीके के कर्व बनेंगे, एक तो बनेगा एंड्रयूज प्रैक्टिकल कर्व, एंड्रयूज प्रैक्टिकल कर्व बनेगा, यानी कि एंड्रयूज का प्रायोगिक वक्र। और दूसरा जो कर्व बनेगा वो हमारे फॉर्मूले से बनेगा, और फॉर्मूला आपको पता है, उससे बनेगा अपने पास थ्योरेटिकल कर्व। थ्योरेटिकल कर्व यानी कि सैद्धांतिक वक्र। जो थ्योरेटिकल कर्व बनेगा उसके लिए फार्मूला सबको पता है, श्रोडिंगर इक्वेशन। और श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल। ये 1 मोल के लिए है, स्पेशली ध्यान रखना है। वैसे n मोल तक अपने बात करते हैं, ये 1 मोल के लिए थी। n मोल के लिए यहाँ n स्क्वायर आ जाता है, या NB आ जाता है, या NRT आ जाता है। अब देखिए यहाँ से P की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि मुझे कर्व जो बनाना है वो P और V में बनाना है। यानी कि इस तरफ प्रेशर होगा y एक्सिस पे और x एक्सिस पे होगा वॉल्यूम। तो P और V के बीच में कर्व बनाना है, तो उस कर्व को समझने के लिए, और वो कर्व किसके लिए बनाएंगे, हम CO2 के लिए बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। पहला कर्व ये, वैसे केमिस्ट्री में हम कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में, लेकिन फिजिक्स में आज पहली बार स्टडी करेंगे। देखिए P की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो सीधी शॉर्ट में लिख दूं मैं, P की वैल्यू आएगी RT अपॉन V माइनस बी माइनस A अपॉन V का स्क्वायर। ठीक है जी। इस इक्वेशन की हेल्प से इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसकी हेल्प से हम कर्व जो बनाएंगे वो यहाँ बनेंगे, और वो होंगे थ्योरेटिकल कर्व। लेकिन जो एंड्रयूज ने बनाए थे कर्व वो भी CO2 के लिए ही बनाए थे, और CO2 के लिए जो उसने कर्व बनाए वो भी वॉल्यूम था, इधर प्रेशर था। वो जो कर्व बनाए थे वो थे प्रैक्टिकल कर्व। तो देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं तो कर्व कैसा बनता है उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। इसके जो कर्व बनते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर बनाए, जैसे पहले 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी कि थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में। पहला जो कर्व बना वो इस तरीके से बना, पहला जो कर्व बना वो इस तरीके से बना, और ये जो कर्व था ये याद रखने पड़ेंगे आपको। ये पहला कर्व था 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर फर्स्ट कर्व। सेकंड कर्व जो था उसमें भी थोड़ा सा इस तरीके से था। वो जो कर्व बना सेकंड वाला कर्व वो बना 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना। ये भी कर्व, उसके टेम्परेचर चेंज करते गए, टेम्परेचर चेंज करते गए, T के अकॉर्डिंग P और V चेंज का बिहेवियर देखते गए। उसके बाद थर्ड कर्व जो बना वो कुछ हद तक उसमें कम स्लोप था, आपने कह सकते हैं इस तरीके से। जो ये पॉइंट बन रहे हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ठ बन रहे हैं वो उसमें नहीं बने। और जनरली अगर मैं डैश डैश से इस लाइन को मिलाऊं तो इस कर्व में देखिए, इस कर्व में यहाँ पे मिनिमा बन रहा है B के ऊपर, और यहाँ देखो B डैश पे मैक्सिमा बन रहा है। यहाँ पे A नाम दे दीजिए, उसके बाद इसको नाम दे दीजिए C, इसको A डैश, जो भी आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं इनकी। तो यहाँ पे यही देखेंगे कि इस कर्व में उच्चिष्ट निम्निष्ठ बन रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा बन रहा है, लेकिन इसमें कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं बनता। फर्क है इन दोनों कर्व का, इन दोनों कर्व में यही अंतर आएगा। मैक्सिमा मिनिमा मर रहा है 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये जो कर्व है 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, उसमें मैक्सिमा मिनिमा मर रहा है, लेकिन 21.5 डिग्री पे कुछ थोड़ा बहुत मैक्सिमा मिनिमा बन रहा है 21.5 वाले पे। उसके बाद पहुंच गए हम 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड वाला कर्व जो है वो भी कुछ ऐसा मिला। इसमें कोई मिनिमा मैक्सिमा नहीं है। देखिए जब मैक्सिमा मिनिमा आना बंद हो जाए उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर।
तो CO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये वो TC से शो करेंगे इसको, और इस टेम्परेचर पे जो प्रेशर होगा वो PC, वॉल्यूम होगा वो VC। इसका डेरिवेशन आगे करेंगे। इसके बाद अगला जो कर्व बना वो 48.1 डिग्री के ऊपर इन्होंने बनाया। उस कर्व के अंदर जो रिजल्ट आया वो भी इससे बिल्कुल डिफरेंट था, 48.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद तो ये और ये क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद दोनों कर्व एक जैसे हो जाएंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद ये कर्व और ये कर्व, दोनों कर्व बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले क्या है, ये कर्व क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। बात करते हैं उसकी कि उसमें और इसमें फर्क क्या है। इसके अंदर आपको पहला काम कर लेना है, इस तरीके से एक डॉट डॉट लाइन जो बनाई है ना, इसका मतलब है कि इस एरिया के अंदर लिक्विड एंड गैस दोनों एक दूसरे के साम्यावस्था में है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिससे हाई टेम्परेचर पर जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा दो, जितना मर्जी प्रेशर आप इंक्रीज करते रहो, अगर TC से ज़्यादा टेम्परेचर पर है हमारी गैस तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बस यही मतलब है क्रिटिकल, यानी कि CO2 गैस को हम 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर पर कभी भी हम लिक्विफाई कर ही नहीं सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो। टेम्परेचर इससे लो लेके आना पड़ेगा। 27 डिग्री पर हो जाएगी लिक्विफाई, 26 पर हो जाएगी, लेकिन 32 पर नहीं होगी। जितना मर्जी दबाते रहो उसको, सारा जोर लगा लो, भले नहीं होगी। यही मतलब है। ये जो लाइन है देखो, इस लाइन का भी यही मतलब है कि इस एरिया के अंदर अंदर लिक्विफाई हो जाएगी, लेकिन इससे जब बाहर चले जाओगे तो लिक्विफाई नहीं होगी। बाहर कैसे चले जाओगे? इससे बाहर जाने पे लिक्विफाई क्यों नहीं होगी? बाहर जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कर्व है वो कितने डिग्री का है? 31.1 डिग्री का है। ये जो कर्व है ये 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड का है, इसका मतलब ये है। और ये पॉइंट, इस पॉइंट पर टेम्परेचर प्रेशर PC होता है, वॉल्यूम VC होता है, टेम्परेचर TC होता है। PVT लिखते हो ना, तो उस हिसाब से कोऑर्डिनेट लिख दिए। प्रेशर PC, वॉल्यूम VC, टेम्परेचर TC। और इस पॉइंट को भी कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। और ये जो कांस्टेंट होते हैं इनको क्या कहते हैं? क्रिटिकल कांस्टेंट्स। ओके, ध्यान रखना, क्रिटिकल कांस्टेंट्स, क्रांतिक नियतांक अलग चीज है, क्रिटिकल कोफिशिएंट वो अलग चीज है। यही तो कंफ्यूज होते हैं बस हम एग्जाम में। RTC बाय PCVC निकालेंगे एक टर्म जो 8/3 आएगी। आगे प्रूफ करेंगे हम, डेरिवेशन जब करेंगे अगले लेक्चर में तो ये प्रूफ करेंगे। ये जो टर्म है ना, ये होती है अपने पास क्रिटिकल कोफिशिएंट, क्रांतिक स्थिरांक। और ये जो तीन होते हैं ये होते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स, क्रांतिक नियतांक। तो ये भेद है थोड़ा सा, इनमें ध्यान रखना। अब देखिए बाकी कर्व तो नीचे बन ही रहे हैं, दो कर्व। इसमें देखो उच्चिष्ट निम्निष्ट बन रहे थे, इसमें बस उच्चिष्ट निम्निष्ट नहीं बनेंगे। तो पहला कर्व कितने पे? 21.5 पे। तो कहते हैं ये जो कर्व बनता है, एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ऐसे बिल्कुल पैरेलल आते हैं। ये जो कर्व बनता है सीधा आता है, यहाँ से यूं और ऐसे, कोई देखो कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है जो A से B की ओर आ जाती है, फिर C पे चली जाती है। यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, D, ये इसको क्रिटिकल पॉइंट है, E कह दो, ये F हो गया। इसके बाद देखिए ऐसे ही फिर नीचे आएंगे, यूं और यूं बन जाएगा। ये कर इसको कोई और नाम दे दीजिए, OABC दे दिया, O डैश A डैश B डैश C डैश दे दो। और ये टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर 31.1 डिग्री था, अगला टेम्परेचर हो जाएगा 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद टेम्परेचर हो जाएगा 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद जो बाहर, उसके बाद देखिए कर्व एक जैसे हो जाते हैं, मैंने पहले ही बोला। तो ये ऐसे बनेगा, ये भी ऐसे था, ये भी ऐसे है। ये जो कर्व बना है ये बना है 48.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये जो होते हैं कर्व होते हैं अपने पास, कौन से कर्व है? ये एंड्रयूज का कर्व है, ये थ्योरेटिकल कर्व है। ये इनमें फर्क भी आपको समझ आ गया। इतना ही फर्क है
कि हाई टेम्परेचर क्रिटिकल पॉइंट के बाद कर्व एक जैसे होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट से पहले इसमें उच्चस्त निम्नस्त आते हैं, इसमें ऐसा नहीं आता, इसमें स्ट्रेट लाइन आता है। मतलब क्या है इसका, देखो यहां पर पता है क्या है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन से इधर ध्यान रखना, ब्लू वाली लाइन से इधर गैस है और इधर लिक्विड है। बस ये चीज समझ आ गई ना तो डायग्राम सारा समझ आ गया। यही हमें डायग्राम एक्सप्लेन करना है, जब थ्योरी लिखनी है तो ये लिखनी है। यहां दोनों इक्विलिब्रियम में है, इस ब्लू के अंदर अंदर ऊपर भी गैस है। मैंने क्या बोला, लिक्विड में बदल ही नहीं सकते, लिक्विड में बदलने के लिए यहां से होके जाना पड़ेगा, बाहर से नहीं जा सकते। तो लिक्विड में बदल ही नहीं सकते क्रिटिकल पॉइंट के बाद, तो ऑब्वियस है गैस है, तो कोई तुक नहीं है, जितना मर्जी प्रेशर कम कर दो वो गैस ही रहेगी। लेकिन यहां आ जाओ, जब मैं ओ डैश पॉइंट से स्टार्ट करता हूं अपनी जर्नी, जब मैं ओ डैश पॉइंट से स्टार्ट करता हूं तो पहले क्या कर रहा हूं, देखो लाइन ऊपर जा रही है, मतलब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं ना, ये गैस है, यहां तक गैस है, ये ए डैश पॉइंट तक ध्यान दिया जाए, इस पॉइंट तक मैं प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूं। सोच के देखो इस चीज को, प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूं तो ऑब्वियस है गैस है तो वॉल्यूम भी घटेगा, गैस है, लिक्विड तो है नहीं, गैस है तो भाई गैस को दबाऊंगा तो वॉल्यूम भी तो कम होगा। तो देखो वॉल्यूम भी पीछे आ रहा है ना, और प्रेशर भी, दोनों चीजें कम हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम देखो पीछे आ रहा है, प्रेशर ऊपर जा रहा है। क्लियर होगी इतनी बात कि जब तक वो गैस है तब तक मैं जैसे जैसे वो प्रेशर बढ़ाता हूं वॉल्यूम घटता जाता है, पहुंच जाता हूं ए डैश पॉइंट पे। जब ए डैश पॉइंट पे पहुंचा तो देखो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब प्रेशर तो नहीं बदलता, समझ रहे हो, प्रेशर तो नहीं बदल रहा ना ए डैश पॉइंट पे पहुंचते ही, ए डैश से बी डैश तक प्रेशर नहीं बदल रहा, लेकिन वॉल्यूम लगातार घटता जा रहा है गैस का। इसका मतलब जितनी गैस दबाता हूं उतनी लिक्विड में बदल जाती है, तो प्रेशर कांस्टेंट। मैं प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करता हूं लेकिन प्रेशर बढ़ता ही नहीं, क्योंकि वो गैस प्रेशर की वजह से लिक्विड में बदल गई तो प्रेशर फिर कम हो गया, क्योंकि प्रेशर तो गैस की वजह से होता है ना। अब फिर मैंने दबाया, जितनी उसको दबाता जा रहा हूं उतनी वो लिक्विड में कन्वर्ट होती जा रही है, गैस का वॉल्यूम घटता जा रहा है, लेकिन प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जब गैस ही कम होती जा रही है तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही नहीं, ऑब्वियस है। गेटिंग पॉइंट? दोबारा देख लो, जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो ये गैस है, ब्लू लाइन से इधर तो गैस है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, गैस का वॉल्यूम भी घटता है। लेकिन जब इस पॉइंट पे आ गया, गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये होता है कि गैस जितना प्रेशर बढ़ाया उतनी गैस लिक्विड में बदल गई, जितना प्रेशर बढ़ाया उतनी लिक्विड में बदल गई, यानी कि गैस लिक्विड में बदल रही है, लेकिन गैस लिक्विड में बदल रही है लेकिन प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और आपको पता ही है जब फेज चेंज होती है तो प्रेशर चेंज नहीं होता। यहां पहुंच गई, अब सारी गैस लिक्विड में बदल चुकी है, बी डैश पॉइंट तक बदल चुकी है। देख सकते हो यहां पर इक्विलिब्रियम का एरिया ज्यादा है, ऊपर जाते हैं कम होता जाता है टेम्परेचर के साथ साथ, समझ रहे हो, क्रिटिकल टेम्परेचर पे खत्म ही हो जाता है। यानी कि इक्विलिब्रियम का आना बहुत जरूरी है, इक्विलिब्रियम नहीं आएगी तो लिक्विफिकेशन नहीं हो पाएगा। गैस को द्रव में बदलना है, इक्विलिब्रियम आना पड़ेगा इक्विलिब्रियम को। अब देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी गैस, अभी आगे और है बी डैश से सी डैश, ध्यान दो, पूरी की पूरी गैस किस में बदल गई। और आपको पता है क्या, लिक्विड का आयतन बदल सकते हो जितना मर्जी दबा दो, नहीं बदल सकते। तो देखो आयतन देखो कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम डजंट चेंज, लिक्विड का कभी वॉल्यूम नहीं बदलता, समझ गए। जिस चैम्बर में भरा है उस चैम्बर को तो भले ही भींगा कर दो दबा के, लेकिन लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल होता है ना। तो ये भी शो करता है कि लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। तो यहां से इनकम्प्रेसिबल नेचर भी सामने आती है, असंपीड है। क्यों? क्योंकि इधर लिक्विड है, लिक्विड कभी भी कंप्रेस नहीं होता। तो ये पूरा बिहेवियर हो गया। मैंने ओ डैश से चलना शुरू किया था और सी डैश तक जाते जाते सारा कर्व हमें समझ में आ गया। ये आपका क्या है, एंड्रयूज के कर्व का और ये जो हमारा थ्योरेटिकल कर्व है, इनका कंपैरिजन है।
ठीक है। उसके बाद हम जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके ऊपर पीसीवीसीटीसी की वैल्यू जो है वो निकालेंगे।